अस्सलाम वालेकुम जी। तो कैसी हैं मेरी सभी अच्छी अच्छी फ्रेंड्स और प्यारे प्यारे व्यूवर्स। उम्मीद है अल्लाह की ज़ात से कि आप सब खुश होंगे और मज़े में होंगे। और जी ये कल रात का सीन है जब हम लोग नाश्ता लेने निकले थे घर के लिए, और काफ़ी दिनों से जब से रमज़ान शुरू हुए हैं तो नाश्ता मक्खन ब्रेड वगैरह कुछ भी नहीं आ रहा था। और आज मेरा मूड था कि मैं जो है सहरी में ये चीज़ें खाऊं, तो बस उसी हिसाब से मैं अपने बेटे के साथ आ गई बाहर। और इस वक्त बज रहे हैं रात के तकरीबन 2। तो मैंने कहा मुझे ये सारी चीज़ें चाहिए क्योंकि मेरा मूड है कि मैं मक्खन पापे और बिस्किट वगैरह लूँ। तो बस उसी हिसाब से मैंने सारी जो है सेटिंग की, घर से निकली और यहाँ आ गई मिस्टर कोन पर और ताज स्वीट्स पर। यहाँ से मुझे नाश्ता हम लोग हमेशा यहीं से लेते हैं और इनकी चीज़ें बहुत अच्छी बहुत फ़्रेश होती हैं। तो बस मैंने यहाँ से नाश्ता लिया, थोड़ी देर जूस वगैरह पिया और फिर हम लोग घर वापस आ गए। तो बहुत इन्जॉय किया हमने रात के टाइम। और देखिए माशाल्लाह बाहर कितनी रौनक हो रही है। और यहाँ पर आज बाहर जो है वो अफ्तारी का भी सीन है और सहरी का भी इन लोगों ने जो है वो बनाया हुआ है कि आज सहरी इनकी तरफ से होगी। तो लोग बहुत तादाद में यहाँ पर आ रहे हैं, जमा हो रहे हैं अभी से ही कि सहरी में यहाँ पर इनको एंजॉय करना है। तो मैं यही देख रही थी और अपने बेटे आशिक को भी बता रही थी कि देखो बेटे यहाँ पे कितनी अच्छी रौनक लगी हुई है और कितना मज़ा आ रहा है। तो बस रमज़ान तो गुज़र रहे हैं और बहुत थोड़े से रोज़े रह गए हैं। और ये है मेरी जन्नत जो 2-3 दिन से वीडियो में आप लोगों को नज़र नहीं आई। आज मैंने कहा इनको दिखाती हूँ कि जन्नत बहुत मस्ती करने लगी हैं और अब ये स्टीयरिंग पकड़कर खड़ी होती हैं कि बस मुझे ड्राइव करनी है। तो बहुत अच्छी तरह से जो है इनका ख़्याल रखना पड़ता है। और ये देखें किस तरह शर्मा रही हैं। जैसे मैंने कहा कि जन्नत आपकी वीडियो बन रही है तो उन्होंने अपना मुँह छुपा लिया और बहुत देर तक जो है इसी तरह बैठी रहीं। तो जन्नत की शरारतें, जन्नत की बातें, बहुत से लोग जन्नत को कहते हैं कि दिखाया करें। तो मैंने कहा चलो आज मैं जन्नत को दिखाती हूँ। तो जी ये है आज मेरी वीडियो और उम्मीद है अल्लाह की ज़ात से कि आप सब खुश होंगे। और ये आज सुबह की वीडियो है कि मैंने मशीन लगाई और काफ़ी सारे कपड़े धोए। और जबकि अभी मैंने 1 हफ़्ते पहले ही धोए थे कपड़े, लेकिन मैंने कहा धो लेती हूँ कि क्योंकि पानी आ रहा था। कल मैं पूरी रात सो नहीं पाई पानी की वजह से, क्योंकि पानी भी मुझे ही भरना होता है। और टैंक मेरा बिल्कुल जो है वो खाली हो चुका था, वो सारा मैंने भरा, सारे कैन वगैरह सब चीज़ें, टंकी हर चीज़ भर ली अच्छी तरह से। जब सब चीज़ें फुल हो गई, पानी बिल्कुल स्टॉक कर लिया मैंने, उसके बाद मैंने मशीन लगाई और सारे कपड़े धो लिए। और अभी थोड़े से कपड़े बाकी हैं जो मशीन में ही हैं, लेकिन लाइट जा चुकी थी तो मैंने इनको छोड़ दिया और मैंने कहा फिर जब लाइट आएगी जब देखूँगी। और ये है दोपहर का टाइम कि मैं आ गई हूँ किचन में खाना बनाने और आज मैं बना रही हूँ खाने में मसूर की दाल गोश्त। पूरी रेसिपी मैंने आप लोगों को इसलिए नहीं दी कि मसूर की दाल गोश्त, चने की दाल गोश्त, ये चीज़ें मैं आप लोगों को पहले दिखा चुकी हूँ। तो मैंने कहा बस जो शॉर्ट चीज़ें हैं वो दिखा दूँ कि आज मैंने क्या किया। और कुकिंग किसने की? मैंने ही की। सारा काम मैंने ही किए क्योंकि आज सहरिश नहीं है, वो अपनी अम्मी के घर गई हुई हैं। और आज मेरे बच्चों की भी ये बात थी कि मामा आज हम लोग जो है अफ्तार घर पे नहीं करेंगे, आप घर में कुछ मत बनाइएगा हमारे लिए, क्योंकि आज हमारी शॉप पर ही हम रोज़ा खुलवाने का हमने इंतज़ाम किया है। तो आज इंशाल्लाह हमारी रोज़ा हम वहाँ खोलेंगे शॉप पर। तो पूरी मार्केट में जो है आज उनकी अफ्तार पार्टी है, तो आप कुछ भी मत बनाइएगा। तो मैंने सोचा चलो बच्चे भी नहीं हैं और सहरिश भी नहीं है, तो आज मैं रोज़े में हल्की फुल्की चीज़ें बना लेती हूँ। तो हल्की फुल्की चीज़ों में दाल गोश्त मैंने बना लिया कि चलो ये फिर सहरी में भी काम आ जाएगा। और चावल भी साथ मैंने बॉईल कर लिए कि इसके साथ चावल अच्छे लगते हैं। और जब से रमज़ान शुरू हुए हैं तो चावल काफ़ी कम बन रहे हैं, सिर्फ जो है रोटी ही बन रही है और इस तरह से खाना पीना हो रहा है बच्चों का। और जी मैंने आप लोगों के साथ जो कोयला कढ़ाई की रेसिपी शेयर की थी, तो यकीन करें कि वो रेसिपी इतनी सबको पसंद आई और कोयला कढ़ाई सबको इतना ज़्यादा पसंद आया कि कल हमारे घर में दोबारा से कोयला कढ़ाई बनी थी। और ऐसा फ़र्स्ट टाइम हुआ है कि एक ही डिश 2 दफ़ा बनी हो अगले दिन ही। वैसे तो 1 हफ़्ते के गैप से कोई ना कोई चीज़ दोबारा बन रही होती है, लेकिन वो फरमाइश इतनी ज़्यादा थी उसकी, मेरे हस्बैंड की, उनके दोस्तों की, कि कल फिर मैंने जो है वो ही बनाया कोयला कढ़ाई और सब ने बहुत मज़े से खाया और यकीन करें कि बहुत ज़बरदस्त बनी। तो देखें मेरा दाल गोश्त माशाल्लाह बिल्कुल रेडी हो चुका है। अब मैंने इसमें हरा धनिया, पुदीना भी डाल दिया और अब मैं इसको अच्छी तरह मिक्स कर लूँगी, थोड़ा सा पानी डालूँगी और इसको लगा दूँगी थोड़ी देर के लिए दम। और इस साइड पे मेरे चावल भी बिल्कुल रेडी हो चुके हैं और मैं सोच रही हूँ
कि आज कोई भी नहीं है तो हम लोग अफ्तार में यही खा लेंगे, लेकिन फिर मैंने सोचा कि नहीं, ये इतनी ज़्यादा भी वो अच्छी नहीं है। अगर कोई नहीं है तो चलो, बच्चियाँ हैं और मैं हूँ। तो बच्चियों ने तो ये कहा था कि मामा हमें बस आप बाहर से रोज़ समोसे मंगवा दें, हम लोग ये खा लेंगे। लेकिन मैंने कहा नहीं, मैं बना लेती हूँ। तो ये देखें, इस वक्त लाइट भी चली गई और लाइट बिल्कुल टाइमिंग के हिसाब से नहीं गई। किसी भी टाइम अचानक से लाइट चली जाती है और फिर अंधेरे में सारे काम करने पड़ते हैं। तो मैं इस वक्त जो है वो 5:30 बज चुके हैं। मैंने कहा चलो, अब मेरा खाना तो हो चुका है रेडी, मैं फटाफट से थोड़ी सी चीज़ें बना लूँ। तो सबसे पहले मैंने गुलगुले बनाए। गुलगुले जो मैंने आप लोगों को जिसकी रेसिपी पहले दी थी, तो बस मैं वो फ्राई कर लूँगी। उसके बाद मैं थोड़ा सा बेसन निकाला मैंने, और बेसन निकाल कर इसमें मैंने कुटी मिर्चें, हल्दी, नमक और थोड़ा सा ज़ीरा डालकर इसको मैंने अच्छी तरह से जो है वो मिक्स किया। और इसमें प्याज, धनिया, मिर्चें, ये चीज़ें डालकर अच्छे से पकौड़ों के लिए बैटर तैयार कर लिया। और मैंने इसमें थोड़ा सा पालक भी डाला। तो आज मेरी जो अफ्तारी है वो काफ़ी नॉर्मल सी है, कुछ भी नहीं है अफ्तारी में। छोले हैं, गुलगुले हैं, पकोड़े हैं और फिर ये दाल गोश्त और चावल। तो आज हम लोग ये खाएंगे अफ्तार में इंशाल्लाह। और कभी कभी हल्का फुल्का भी अच्छा लगता है, और हल्का फुल्का होता नहीं है हमारे यहाँ, लेकिन 1-2 रोज़े ऐसे होते हैं जो बच्चों ने अफ्तार पार्टी करनी होती है मार्केट के अंदर ही, तो फिर वो मना कर देते हैं कि मामा आज घर से कुछ मत बनाइएगा। तो फिर इस तरह मैंने आज ये अफ्तारी अपनी और अपनी बच्चियों के लिए बना ली। और जी, आप लोग सुनाएं, आप लोगों के कैसे रोज़े गुजर रहे हैं। बहुत सारे कमेंट्स में जा रहे हैं कि आपने बहुत अच्छी रेसिपी शेयर की और रिदा ने मुझे बहुत थैंक्स किया। तो रिदा, थैंक्स की कोई बात नहीं है। आपने मुझे एक फरमाइश की थी मुझसे जो मेरे बस में थी और मैंने पूरी कर दी। और इंशाल्लाह अगली बार भी कोई भी फरमाइश किसी की होगी तो मैं पूरी कोशिश करूँगी कि मैं जल्द से जल्द आप लोगों की फरमाइश को पूरा करूँ। और इसमें थैंक्स वाली कोई बात नहीं है, ये आपकी मोहब्बत है। ये देखें, दाल गोश्त मेरा बिल्कुल हो चुका है रेडी। माशाल्लाह कितना प्यारा सा कलर और कितनी प्यारी सी इसकी खुशबू और बहुत अच्छा सा इसका टेस्ट। और ये मैंने इतना ज़्यादा इसलिए बना लिया है कि आजकल अफ्तार के फ़ौरन बाद मेरे हस्बैंड के फ्रेंड्स आ जाते हैं, बाहर बैठकर ये गप्पे लड़ा रहे होते हैं। फिर किसी न किसी को भूख लगती है और खाना मुझे बाहर देना पड़ता है। तो इस हिसाब से मैंने ज़्यादा बनाया कि मैं 2 दिन का सीन देख चुकी हूँ। 2 दिन से कढ़ाई बन रही है और 2 दिन से पतीला बिल्कुल मेरा साफ़ हो जाता है, कढ़ाई साफ़ हो जाती है। तो मैंने कहा आज मैं इतना बना लूँ कि दोबारा मुझे कोई ज़हमत ना करनी पड़े। और आज मुझे सहरी भी ख़ुद ही बनानी पड़ेगी क्योंकि सहरिश नहीं है। तो बच्चे भी ये आराम से खा लेंगे और मैं बना लूँगी सिर्फ पराठे इसके साथ। बाकी सारी चीज़ें यही हैं। और अब देखें, मैं पैन रख दिया मैंने चूल्हे पर और उसमें ऑयल भी डाल दिया। अब मैं सबसे पहले गुलगुले फ्राई कर रही हूँ कि गुलगुले जल्दी से फ्राई हो जाएंगे। और माशाल्लाह बहुत ज़बरदस्त बने मेरे गुलगुले। और गुलगुलों में मैंने क्या डाला मैं ये आपको बता देती हूँ कि सबसे पहले मैंने 1 कप आटा लिया, उसके अंदर 2 केले डाले और थोड़ा सा खाने वाला सोडा और 1 चम्मच सौंफ डालकर इसको मैंने अच्छी तरह जो है पतला पतला सा इसका बैटर तैयार कर लिया। और अब देखें, इसको मैंने आधे घंटे का रेस्ट दिया था और आधे घंटे के बाद जब मैं इसको बना रही हूँ तो आप खुद देखिएगा कि इतने छोटे छोटे से मैंने इसमें डाले हैं और ये फूल कर माशाल्लाह इतने बड़े बड़े हो गए। तो बहुत अच्छे होते हैं। और जो हम केले डालते हैं तो केले से ही इसका ख़मीर बन जाता है आटे का और बहुत टेस्टी होता है। तो आप लोगों में अगर किसी को पसंद है गुलगुले तो लाज़मी बनाया करें। और चीनी जब इसमें डलती है तो मीठा मीठा सा अच्छा लगता है ये, वरना तो अफ्तारी में सारी चीज़ें जो है नमकीन होती हैं तो फिर कुछ मीठे का दिल होता है। तो फिर मैं ये बना लेती हूँ क्योंकि मेरे हस्बैंड को बहुत पसंद है। तो जी, आज काम बहुत ज़्यादा था क्योंकि मैंने मशीन लगा ली थी सुबह ही और कल मैं पूरी रात से नहीं सो पाई क्योंकि जिस दिन भी पानी आता है तो फिर वो मेरी ड्यूटी होती है कि मुझे ही पानी भरना होता है और मुझे ही सारे कपड़े धोने होते हैं। तो बस ये बहुत ज़्यादा काम हो गया था आज, लेकिन फिर भी अल्लाह का शुक्र है मैंने कर लिया और बहुत अच्छी तरीके से कर लिया। कि आपको पता है जब ये पता हो बंदे को कि सब काम उसने ही करना है अकेले ही, तो फिर वो और भी एक्सपर्ट हो जाता है और भी जो है वो फिट हो जाता है कि बस मुझे ये काम भी करने हैं, ये भी करने हैं तो फटाफट कर लूँ। और मैंने भी यही किया कि सारे काम फटाफट से कर लिए। और इस वक्त अरहमा खड़ी हैं मेरे साथ किचन में और वो यही कह रही हैं कि मामा आपने अफ्तारी का क्यों किया, आपको मैंने मना किया था। लेकिन मैंने कहा नहीं, आप लोग रोज़ा रखते हो, अच्छी बात नहीं है। तो मैंने थोड़ा बहुत बनाया, ज़्यादा नहीं बनाया। और ये गुलगुले भी बस मैं इतने ही बनाऊँगी, बाकी मैं आटा उठा दूँगी क्योंकि
कोई भी नहीं है तो ये चीज़ें ज़ाया ना हो जाएं, इतनी बनाऊं जो खा के ख़त्म हो जाए। और आज मैंने मोहल्ले में भी कुछ नहीं देना, क्योंकि आज मैंने पूरी इफ्तारी नहीं बनाई है तो बेकार है कुछ भी देना। इंशाल्लाह फिर कल बनाऊंगी तो फिर कल 2-4 घरों में बांट कर फिर इस तरह कर लूँगी, और कल इंशाल्लाह इफ्तारी फिर दुकान पर भी जाएगी। तो मेरी डबल ड्यूटी ट्रिपल ड्यूटी जितनी भी कह लें वो आप लोगों के हिसाब से, लेकिन मैं समझती हूँ कि मेरी बहुत टफ़ जॉब हो जाती है रमज़ानों में, कि एक तो मुझे अपनी जॉब का करना, ऊपर से फिर सौदा लेकर आना, सारी चीज़ें लाना, फिर उनको देखना, उनको पकाना, साथ साथ मशीन भी लगाना और कपड़े भी धोना, सारे काम करने, तो बहुत मुश्किल हो जाती है। लेकिन अल्लाह पाक ने बहुत हिम्मत दी है और अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह पाक इसी तरह अपनी हिफ्ज़ व अमान में रखे और हाथ पैरों पर चलता हुआ रखे, कि किसी की मोहताजी ना हो और ख़ुद ही बंदा अपने सारे काम कर ले। यही दुआएं मेरी आप लोगों के लिए भी है कि आप लोग भी हिम्मत करें और कभी भी जो है वो हिम्मत से, मेहनत से पीछे नहीं हटना चाहिए। हर वक्त बंदे को मेहनत करते रहना चाहिए। और माशाल्लाह से देखें दूसरा अशरा भी रमज़ान का ख़त्म होने वाला है और दूसरे अशरे की दुआ भी यकीनन आप सब पढ़ रहे होंगे। अगर आप में से किसी को दुआ याद नहीं है तो मैं सुना देती हूँ आप लोगों को, और इसको कसरत से पढ़ें। इसकी बहुत तासीर है, बहुत बरकत है और बहुत सारे इसके फ़ज़ाइल हैं। तो दूसरे अशरे की दुआ है बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्तग़फिरुल्लाहि रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबि व अतूबु इलैहि। तो ये दुआ लाज़मी पढ़ें, और मैं तो सारा दिन ही पढ़ती हूँ, किचन में भी होती हूँ तो ये दुआ लाज़मी पढ़ रही होती हूँ कि इसकी बरकत बहुत ज़्यादा है और इसकी जो है इसका सवाब भी बहुत डबल है। तो देख लें, ये सामने आप लोगों को किचन में नीचे बोतलें नज़र आ रही होंगी पानी की, कि हमारे यहाँ हर रोज़ जो है वो मिनरल वाटर के 4 कैन आते हैं पीने के लिए, और जब ये ख़ाली हो जाते हैं और पानी आता है तो फिर मैं इसमें भर कर रखती हूँ सारे कैन, क्योंकि फिर ये जब पानी ना हो तो बहुत काम आता है ये। तो मुझे ये सारी चीज़ें स्टॉक करनी पड़ती हैं और मैं पानी का एक कीड़ा हूँ। सब मुझे ऐसा कहते हैं कि पानी का कीड़ा है मेरी मामा, क्योंकि जब भी पानी आता है तो मामा को यूँ लगता है कि हर चीज़ फुल हो जाए, कुछ भी खाली ना बचे। और बिल्कुल सही कहते हैं बच्चे, और आप लोग भी इस बात से मेरी इत्तेफाक करेंगे कि पानी वाकई में ना हो तो हर काम मुश्किल हो जाती है, हर काम जो है वो मसला करती है। तो मैं उसी हिसाब से सारा पानी स्टॉक करती हूँ, क्योंकि फिर मुझे पता है कि मेरी माशाल्लाह फैमिली बड़ी है, पानी का इस्तेमाल ज़्यादा है, हर रोज़ बच्चों का नहाना धोना, तो उसी हिसाब से मैं सारा स्टॉक कर लेती हूँ। तो जी, ये उम्मीद है कि आप लोगों को मेरी बातें, मेरी वीडियो, मेरा आज का व्लॉग बहुत पसंद आएगा और आप सब देखकर लाइक और कमेंट्स भी लाजमी करेंगे, क्योंकि हमारे यहाँ पानी रमज़ानों में जो है अभी ये दूसरी बार आया है और बड़ी मुश्किल हो जाती है कि लाइट भी टाइम टू टाइम जा रही होती है, और फिर अगर पानी ना हो तो आपको पता है ज़िंदगी अज़ाब है। तो बस मैं उसी हिसाब से सारा कुछ करती हूँ, और इस वक्त मेरी आंखें नींद से बहुत बोझल हो रही हैं, यूँ लग रहा है जैसे बस मैं सब काम छोड़ूं और जाके सो जाऊं। लेकिन मैंने कहा नहीं, पहले मैं ये सारे काम कर लूं और रोज़ा खोलूं, उसके बाद जब मैं जाके सोऊंगी तो फिर मुझे होश भी नहीं होगा। और देखें, ये काले वाले छोले बिल्कुल मेरे रेडी हो चुके हैं। मैंने इसमें सिर्फ प्याज काट करके डाल दी, क्योंकि ये छोले मैंने कल बनाए थे और आज भी यही खाएँगे हम। ज़्यादा बना लेती हूँ मैं हर दूसरे दिन इस तरह करके, कि अगर वाइट वाले बनते हैं तो फिर वो भी 2 दिन के बना कर रखती हूँ, और अगर ये वाले बनते हैं तो इसको भी मैं 2 दिन का ही बना लेती हूँ कि अगले दिन मुझे परेशानी ना हो। और इन चीज़ों को बनाने के लिए काफ़ी टाइम लगता है। छोले जो काले वाले हैं ये काफ़ी देर में गलते हैं और काफ़ी टाइम लगता है, इस हिसाब से मैं 2 दिन का लाजमी बना कर रखती हूँ कि मुझे फिर परेशानी ना हो। तो बस इसी हिसाब से सारे काम करने पड़ते हैं और माशाल्लाह से सारे काम हो रहे हैं। ये देखिए, मेरे पकोड़े भी हो चुके हैं रेडी, और अब थोड़ी सी देर में जो है वो रोज़े का टाइम हो जाएगा और फिर हम लोग रोज़ा खोलेंगे। तो अपनी दुआओं में मुझे याद रखिएगा। मेरी वीडियो पसंद आ जाए तो लाइक कमेंट्स कीजिएगा, और जो कोई भी मेरे चैनल पर नया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी करें। और बस यही कहना था। ये देखिए, मेरी अफ्तारी लग चुकी है। तो जी, आज यही था आपको दिखाने के लिए। मिलूँगी इंशाल्लाह नेक्स्ट में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।